यहाँ से दारापुर तो बहुत दूर है। नहीं, यही गांव के आगे। किराया पूरा लिया होगा? नहीं है ना, जमा पुतली वाली है, जमा पुतली वाली है, जमा पुतली वाली। तब है कर लिया नहीं, बाकी पैदल चले जाते हैं। नहीं जाओ ना, रोड बहुत बढ़िया है माता जी, आइए दिखाते हैं आपको। आए कहाँ से? बहुत बढ़िया रोड है और यहाँ के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बाढ़ गए हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए और अभी तक रोडों की मरम्मत नहीं हुई है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। आगे पिक्चर दिखाते हैं किस तरीके से नेताओं ने यहाँ पर भ्रष्टाचार करके किस तरीके से अपना नाम कमाया और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो कंडीशन ऐसी बनती है कि शर्म आती है यहाँ के नेताओं का नाम लेते हुए। देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, हालांकि मिट्टी डाली गई और मिट्टी डालने के बाद कंडीशन जो थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। यहाँ पर अगर हम लोग दारापुर से पहले अगर कंडीशन दिखाएंगे तो आपको देखकर बहुत ही रोना आएगा और एक हंसी भी आएगी कि हमारे फर्रुखाबाद में सांसद बीजेपी के, 4 विधायक बीजेपी के, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की, फिर भी कंडीशन ऐसी है। देखिए मेन रोड की अगर हम लोग बात करें, मेन रोड पर यहाँ पर बाढ़ के समय यहाँ पर सड़क कटी थी और जो सड़क कटी थी अभी भी यहाँ पर सड़क कटी हुई है, पानी भरा हुआ है और क्षेत्र में आलू की बुआई चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया। ना यहाँ पर कोई नेता आया, ना यहाँ पर कोई अधिकारी आए। हालांकि यहाँ पर जो खेत पड़ा हुआ है इसके सहारे यहाँ से लोग निकलते हैं, लेकिन जिसका खेत है वो भी बेचारा कहीं ना कहीं अपने खेत में बुवाई करेगा। कब तक ये खेत जो है खुला रहेगा? और यहाँ पर कोई खंबा वगैरह लगा रहा था, किसका खेत है? कुछ भैया से बात करते हैं और यहाँ से रास्ता निकल रहा है। देखिए जिसका खेत है उनके खेत से लोग निकलते हैं और अब यहाँ पर लोगों ने खंबे लगाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हालांकि इनमें इनसे हमारी कोई बुराई भी नहीं है और ये लोग कुछ गलती भी नहीं कर रहे हैं। जिसका खेत है वो अपना कहीं ना कहीं बुआई करेगा अपने खेत में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर तार लग जाएंगे उसके बाद ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा भैया, जो है आपके खेत से लोग निकल रहे थे काफी महीनों से, जब तक हमारा खेत पड़ा रहा तब तक हमने किसी से कुछ कहा नहीं। अब हम अपना खेत डाले थोड़ी रखेंगे, अब इसमें अपना आलू गड़ाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक। अगर आलू गड़ाएंगे, आदमी मान नहीं रहा है, हमारा खेत ये मजबूत हो गया, मेरी मजबूरी है साहब, हम तो अपने तार लगाएंगे, अपने आलू गड़ाएंगे। जब तक खाली रहा और पानी भरा रहा तब तक लोग चलते रहे, किसी से हमारी लड़ाई तो है नहीं, ना किसी से बैर है। अब मेरी मजबूरी है, अगर लगाएंगे नहीं तो लोग इसी से निकलते रहेंगे। उस दिन जैसी भी आई थी PWD वाली, मिट्टी डाल रहे थे उस दिन, तो हम लोगों ने सबने कहा कि भैया यहाँ पे भी डाल दो थोड़ी मिट्टी, तो ये रास्ता पूरा बन जाए, सही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, ना किसी ने कुछ सुना, उतनी मिट्टी डाल के चले गए। और हमने भी कहा कि भैया थोड़ी बहुत मिट्टी हमारे किनारे से भी उठा लो, हमारा काम भी हो जाएगा, इधर रास्ता चालू हो जाएगी, हमारा खेत सेफ हो जाएगा। किसी ने कुछ सुना नहीं, ना कुछ कहा। मेरी मजबूरी अब ये, हम अपने आलू गड़ाएंगे और अपने जो तार लगाएंगे, मेरी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। ये बदनपुर से इधर से निकल के जाएं, ट्रैक्टर है, साइकिल वाले, पैदल वाले, जो भी अपने इधर से निकल के जाएं, हमारी किसी लड़ाई तो है नहीं, ना किसी बैर है, हम अपना खेत बचाएंगे, मेरी मजबूरी है साहब। अच्छा, जो आलू वगैरह लेकर आएगा फर्रुखाबाद से कोल्ड से खेत में बोने के लिए, इधर से कैसे निकल पाएगा जब आप तार लगा दोगे? बदनपुर से उधर से एक रास्ता है? हाँ, उधर से अंदर गांव से होते हुए? हाँ, तो बहुत बढ़िया रास्ता, सीधा है। और ये तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, अब मेरी मजबूरी है। नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। आपकी जगह अगर हम भी होते तो ऐसा ही करते। लेकिन बाबूजी, यहाँ के नेताओं ने सही किया क्या? नेता ना सही करो है, ना 2-2.5 महीने हो गए बाढ़। 2.5 महीना तो इधर का न करो है, देखने तक नहीं आए। एक जो है यहाँ पर गड्ढा नहीं भरवा पाए, एक गड्ढा नहीं भरो ही ना, नेता ने करो कहा है। अच्छा चाचा, एक चीज बताओ, यहाँ पर जब से बाढ़ आई है इस रोड को देखने के लिए कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं आया। नेता अधिकारी कोई नहीं? कोई नहीं। ये काम कहाँ हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि गंगापार क्षेत्र में मरम्मत चल रही है। बाबूजी कहीं देखी आपने? नहीं, हमने नहीं कहूँ देखी, जय करियो जाए मट्टी खरोची गए, मट्टी वहीं से उठाई वहीं डाल दी, वहीं डाल दे, और जो को अंदर लगता होता लाया ना है खरोची डाल दे। और इस खबर को साथ ही साथ में फर्रुखाबाद के लोगों को भी हम दिखाना चाहेंगे। जिस फर्रुखाबाद की जनता ने यहाँ पर बीजेपी के सांसद बनाए, बीजेपी के विधायक बनाए, बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, सिर्फ नाम के बनवाए, अगर काम के अगर बनवाए होते तो यहाँ पर वास्तव में काम दिखाई पड़ता। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, माताएं बहनें भी निकलती हैं और गंगापार क्षेत्र में आलू की बुवाई स्टार्ट हो चुकी है।
और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर रोड कटा हुआ है, किसान बेचारा आलू लेकर जाएगा तो कैसे लेकर जाएगा। और ये वही किसान हैं जो अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपने खेतों में फसल बोकर नेताओं के पेट में भी रोटी ठुसवाते हैं और हम लोगों का भी पेट भरते हैं। लेकिन आज किसानों की ऐसी कंडीशन बन गई है कि ये बेचारे मजबूर हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हम शिकायत करें तो करें किनसे। क्योंकि फरकाबाद के नेताओं की अगर बात करें, फरकाबाद के नेता इतने बेशरम हो चुके हैं कि उनके विषय में अगर कुछ शब्द गलत भी बोले जाएं तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं बैठता है। चाचा कहाँ के रहने वाले हो आप? अहिलामई। अच्छा, अहिलामई यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है? दूर भी नहीं है, मुख्य रास्ता यही है ना? यही रास्ता मुख्य। अच्छा, खेतों में जब आलू की बुवाई स्टार्ट होगी, हो चुकी है हालांकि, तो आलू वगैरह लेकर जाते हो ट्रॉली से, किधर से लेकर जाओगे? उधर जाते हैं भरका चौराहे होके। अच्छा, उधर घूम कर आते हो? हाँ, घूम कर आते हैं। यहाँ से दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, ज्यादा है, यहाँ से 2 किलोमीटर मान के चलो। और क्या, और उधर से जब आओगे उधर से कितना पड़ेगा? तो 5-6 किलोमीटर, कम से कम 6 किलोमीटर, कम से कम 5-6 किलोमीटर से ज्यादा होगा। और बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि सरकार बनाते हैं, यहाँ के नेताओं को बनाते हैं, यहाँ के सरकार को चुनते हैं। बाबूजी यही गाँव है आपका? कंडीशन तो ऐसी है आपके गाँव की? क्या बताएं, कौन सुधारेगा इसको? आप लोगों ने यहाँ पर विधायक बनाए, सांसद बनाए, बड़े बड़े नेताओं को बना दिया, यहाँ पर गड्ढा नहीं भरवा पाए। किस पे उम्मीद है बाबूजी? बाबूजी कुछ गलत बात कर रहे हैं क्या हम? सही कर रहे हैं। आप तो पीछे चल दिए बिल्कुल। हाँ, सही कर रहे हैं। ऐसे चल दिए जैसे हमसे नाराज हो गए हो। तो जैसे भी आई थी जाकर थी खरोंच के जो भर गड्ढा नहीं भरो माने गड्ढा। हाँ, तो जैसे भी आई तो कहाँ काम हुआ, वही तो बात है ना। वह हुआ तनिक भरो गड्ढा, जब नहीं जाम नहीं करो तो ये भैया तो तार लगा देंगे, रास्ता बंद हो जाएगी, फिर किधर से निकलोगे? फिर ये हम आ जाएंगे घूम घाम के। रास्ता हो जाए, सारी बंद हो जाएगी रास्ता। भैया क्या करोगे, रास्ता बंद होने वाला है जी। क्या करें, रास्ता तो बंद पहले 2 महीने हो गए तब से बंद ही रास्ता है। अभी तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो भैया का खेत पड़ा हुआ था खाली, यहाँ से लोग निकल रहे थे, लेकिन अब तो ये तार लगा रहे हैं यहाँ पर आलू। अब तो आलू गड़ जाएंगे यहाँ पे। अब उधर से घूम के जाएंगे, कुछ गिरेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ फूटेंगे, ऐसे ही आए और क्या। और लास्ट में इस खबर को हम दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, और कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके जो फर्रुखाबाद के नेता हैं ये एसी वाले कमरे में बैठकर मजा ले रहे हैं। सबसे पहले इनका एसी का कनेक्शन काटा जाए, जो कि ये गंगा पार क्षेत्र में आकर ये दशा देख सके। किनसे शिकायत की थी आपने? सुशील ठाकरे से शिकायत की, अब उन्होंने कहा शासन से बजट आएगा तब बनेगा। अच्छा, विधायक जी से शिकायत? हाँ, शिकायत की। मतलब बजट नहीं है उनके पास? हाँ, उनके बजट नहीं। तो सबसे पहले बजट पास होगा, उसके बाद बनेगा। हाँ, तब बनेगा। अच्छा, ये बात बोले थे? हाँ, जय बोले विधायक। तो पूछा नहीं उनसे कितने सालों में बजट पास हो जाएगा? जाके वो मार्च तक हो जाएगा। मार्च में? मार्च में काम होगा ये? मार्च में जाके बजट पास हुई, उसके बाद अप्रैल मई में ठेका हुई, तलेबाड़ी फिर आई या जून में। मतलब मार्च में बजट पास होगा, उसके बाद ये रोड सही होगी। सही कह रहे, बिल्कुल विधायक जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और विधायक जी को हमारी तरफ से कहीं ना कहीं एक भारत रत्न मिलना चाहिए, जो कि विधायक जी का कहना है कि अभी बजट पास होगा 3-4 महीने बाद, उसके बाद यहाँ पर काम लगवाया जाएगा। और यहाँ पर नेताओं का कुछ भी बस में नहीं है। बाबूजी नेताओं के विषय में कुछ कहना चाहो? नहीं है बस में, नेता की बस में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ बस में है नहीं है। लेते हैं ऐसे वोट मांगने खाली आओ तो जो वोट ही खाली चाहते हैं, वोट के लिए आओ तो ही खाली। और यहाँ से अगर हम लोग मेन हाईवे से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो इधर काफी गांव पड़ते हैं, लगभग 20 से 25 हजार लोगों की आबादी होगी मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा होगी, बल्कि अहिलामई है, दारापुर है, बरका है, पुसेरा है, काफी गांव ऐसे हैं जो कि इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उनसे लास्ट में विनती करना चाहेंगे, आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि फर्रुखाबाद में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, उस क्षेत्र की कंडीशन फिलहाल अभी तक ऐसी बनी हुई है।